नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे खबर आज की। बिहार की राजनीति में फिर से मचा भूचाल। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही एनडीए के घर में मचा बवाल। सीट बंटवारे को लेकर राजनीति का पारा इस कदर चढ़ा है कि अब हर घर में नेता अपने तशकश के तीर चला रहा है। और इस सियासी तूफान के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है चिराग पासवान। कभी एनडीए के खिलाफ आग उगलने वाले चिराग अब उसी गठबंधन के भीतर बन गए सबसे बड़ी चुनौती। दरअसल चिराग पासवान इस बार कुछ बड़ा खेल खेल रहे हैं। उसका सपना है कि बिहार के दलितों सबसे बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाना, और इसके लिए उन्होंने बीजेपी और जेडीयू के सामने रख दी ऐसी शर्तें जिससे पूरा समीकरण ही हिल गया। सूत्रों के मुताबिक चिराग ने सिर्फ 40 से 54 सीटों की मांग करे, बल्कि वे चाहते कि उन्हें बिहार का डिप्टी सीएम भी बनाया जाए। जी हां, चिराग का दावा है कि बिहार में दलित और युवा वर्गों का प्रतिनिधित्व वो ही कर सकते हैं। अब सोचिए, जहां बीजेपी और जेडीयू मिलकर तकरीबन 200 सीटों का चुनाव लड़ने की तैयारी में है, वही चिराग अकेले 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में एनडीए के भीतर खींचतान तो होने हैं। दिल्ली में मंगलवार को बीजेपी नेता धर्मेश प्रधान और विनोद तावड़े की चिराग पासवान से लंबी बैठक चली। कई घंटों की इस मीटिंग में जमकर चर्चा हुई, लेकिन नतीजा निकला जीरो। कहने को बीजेपी नेताओं को कहा कि गठबंधन में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन अंदर खबर कुछ और बयां कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ सीटों का ही नहीं, इज्जत और असर का खेल है। बीजेपी के लिए स्थिति थोड़ी असहज है, क्योंकि चिराग को नाराज नहीं किया जा सकता और जेडीयू को नाराज करना भी खतरे से खाली नहीं। अब बात करते हैं उस पेच की जिसने पूरे समीकरण को उलझा कर रखा है। सूत्र बताते हैं कि 3 सीटें हैं, बहरमपुर, गोविंदगंज और हिसुआ, जहां मामला सबसे ज्यादा फंसा हुआ है। चिराग चाहते हैं कि ये सीटें उनके पार्टी के उम्मीदवारों को दी जाए। बहरमपुर से खुलास पांडे, गोविंदगंज से राजू तिवारी, हिसुआ से धर्मेंद्र मुन्ना को टिकट मिले। अब सवाल है बीजेपी किसको हटाए, किसको मनाए। बस यही सियासी रस्साकसी है जो एनडीए के भीतर चल रही है। अब जरा पीछे चलते हैं साल 2020 में। याद कीजिए, जब चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा, एलजेपी से 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और जेडीयू की हालत पतली कर दी। कई सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवारों ने जेडीयू को हरवा दिया। नतीजा ये हुआ कि 2015 के मुकाबले जेडीयू की सीटें आधी रह गई। उस समय से ही जेडीयू के दिल में चिराग के लिए एक ठेस बाकी है। अब वही चिराग अगर वापस एनडीए के साथ आ गए तो जेडीयू के नेताओं को यह मंजूर नहीं कि उन्हें बड़ी हिस्सेदारी दी जाए। यानी जमीन पर बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती, लेकिन दिल पर पुरानी खटास आज भी जिंदा है। इधर जीतन राम मांझी भी अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं और वह कह रहे हैं कि पिछली बार जितनी सीटें मिली थी, इस बार उससे कम किसी हाल में नहीं मानेंगे। उनकी पार्टी हम भी चाहती है कि 10 से ज्यादा सीटें। अब बीजेपी एक तरफ मांझी को मनाए, दूसरी तरफ चिराग को खुश करे और ऊपर से जेडीयू के तेवर भी संभाले, तो सोचिए कैसी मुश्किल में है सत्ताधारी पार्टी। बीजेपी के प्रवक्ता लगातार बयान दे रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत मामला बेहद पेचीदा हो चुका है। अगर चिराग की बात मान ली जाती है तो बीजेपी और जेडीयू की अपनी सीटें घटाकर 99 से 95 करनी पड़ेगी, जो किसी बड़े दल को मंजूर नहीं। अब सवाल ये है कि बीजेपी हाईकमान इस पूरे समीकरण को कैसे सुलझाएगा। अगर ये खींचतान लंबी चले तो इसका असर चुनावी नतीजों पर सीधा पड़ेगा। जेडीयू के सीनियर लीडर भी साफ कह चुके हैं कि 2020 की हार की वजह एलजेपी थी। अगर उनका कहना है कि इस बार एनडीए इकट्ठा है तो हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन तभी मुमकिन होगा जब गठबंधन भीतर से मजबूत होगा। फिलहाल अंदरूनी हालत यही बताती है कि बीजेपी के नेतृत्व के सामने बड़ी चुनौती यही है कि वे सहयोगियों को खुश कैसे रखे, गठबंधन को टूटने से कैसे बचाए। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या एनडीए एकजुट इस बार हो पाएगा। क्या फिर से सीटों की यह जंग किसी एक नए मोड़ पर ले जाएगी बिहार की राजनीति को। क्या चिराग पासवान का सितारा चढ़ेगा ऊपर, क्या फिर बीजेपी जेडीयू मिलकर अपने तेवर ठंडे कर देंगे। फिलहाल तस्वीर धुंधली है, लेकिन इतना तय है कि अगले 48 घंटे में बिहार की सियासत में कोई बड़ा धमाका होने वाला है। आप सुन रहे खबर आज की, जहाँ हर खबर मिलती है थोड़े तड़के और थोड़े सस्पेंस और पूरे सच्चाई के साथ। तो हमारे इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।